हेलो बच्चों, लेट्स सी दी क्वेश्चन। द क्वेश्चन से ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट इन एयर इज सब्जेक्टेड नॉट ओनली टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बट आल्सो टू एयर रेजिस्टेंस। Assume that the air resistance is proportional to the velocity with constant of proportionality as k is greater than 0 and act in direction opposite to motion. G is equals to 9.8 meter per second square. Then velocity cannot exceed option A 9.8 km per second, option B 98 km per second, option C k divided by 9.8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखो हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या कि एक ऑब्जेक्ट, तो हमारे क्वेश्चन में गिवन कि एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, फॉल कर रहा है फ्रॉम रेस्ट इन द एयर। उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उससे एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है। और ये जो एयर रेजिस्टेंस है ना, ये लग रहा है हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। एयर रेजिस्टेंस क्या है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के वेलोसिटी के, जहां पे हमारा कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी क्या है, के, और ये के मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। देन हमको ये बताना है हमारी वेलोसिटी किससे ज्यादा नहीं हो सकती। हमारे पास गिवन है 4 में से मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट हमारा ये कि हमको पता है क्या कि जो हमारा क्या डी वी बाई डी टी होता है, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या थोड़ा सा ये हमारे को होता है एक्सेलरेशन के। यहाँ पे जो v है ये क्या है हमारा, ये है हमारा वेलोसिटी। v इज वेलोसिटी, ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय a माइनस x dx। ये मतलब होता है दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल होता है माइनस log ऑफ a माइनस x प्लस c। यहाँ पे c क्या है मेरा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम करेंगे इनकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट था, जो रेस्ट से फॉल और था, उस पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, एक उस पर थी एयर रेजिस्टेंस। तो हमारे पास गिवन थे जो हमारी एयर रेजिस्टेंस है, हमारी से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थी, वो हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थी वेलोसिटी के। और हमारे पास क्या था, जो हमारे पास के क्या था, वो था हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो मैं कह सकता हूँ क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी होगा, दिस इज इक्वल्स टू हमारे पास जाएगा 9.8, जो कि हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब जो एयर रेजिस्टेंस होकर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तो हमारे पास जाएगा माइनस हमारा एयर रेजिस्टेंस किससे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था, वो हमारा था वी के, और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन यहाँ पे क्या है, के। यहाँ मेरा वी क्या है, वेलोसिटी है। वी इज वेलोसिटी, ये है मेरी वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब क्या यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट कि dv and this is divided by 9.8 minus k into v, this is equal to होगा, ये हमारा इक्वल होगा dt के। तो हमारे पास जाएगा दिस इंप्लाइज दैट। अब हम करेंगे बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 9.8 माइनस के वी dv, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब जाएगा दिस इंप्लाइज दैट माइनस log 9.8 माइनस के इंटू वी, एंड दिस इज डिवाइड बाय के, दिस इज इक्वल टू हमारा इक्वल होगा ये टी प्लस सी के। अब देखो यहाँ पे करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हम यहाँ पे सिर्फ ए की जगह पे इसका यूज करेंगे, मीन्स हम इसका ए की जगह पे इसको लिखेंगे। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट, हम यहाँ पे की माइनस log 9.8 माइनस के वी, दिस इज इक्वल टू हमारे को हो जाएगा ये के टी प्लस के इंटू सी के। हमको एक चीज पता है क्या, जब मेरा टी से इक्वल होगा 0 के, तो ये मेरी जो वेलोसिटी हो जाएगी, तो हमारी वेलोसिटी इक्वल होगी 0। हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि माइनस log 9.8 ऐसे बोलो
दिस इज इक्वल्स टू के इंटू सी। तो हमारे पास के इंटू सी की वैल्यू आएगी माइनस लॉग 9.8। तो हमें क्या जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, हमारे पे क्या बन जाएगा कि माइनस लॉग 9.8 माइनस के वी, दिस इज इक्वल्स हमारे को होगा के इंटू टी, हो जाएगा फिर माइनस लॉग 9.8। हमने करा इस इक्वेशन में के इंटू सी की वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पे क्या आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट log 9.8 माइनस बचेगा log 9.8 माइनस के इंटू वी, दिस इज इक्वल्स टू हमारे को हो जाएगा के इंटू टी के। तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि log 9.8 and this is divided by 9.8 minus kv, दिस इज इक्वल टू हमारे इक्वल हो जाएगा ये k इंटू टी के। और क्या इम्प्लाई कर देगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि 9.8 एंड दिस इज डिवाइड बाय 9.8 माइनस के वी, दिस इज इक्वल टू हमारे इक्वल हो जाएगा ई रेज टू द पावर के टी के। मीन्स हमारे क्या जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि 9.8 इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी होगा, दिस इज इक्वल टू 9.8 माइनस के इंटू वी। This implies us that कि k into v this is equals to 9.8 हो जाएगा, फिर माइनस 9.8 into e raised to power minus k t। This implies us that कि k into v this is equals to 9.8 हो जाएगा 1 minus e raised to power minus k t। मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, this implies us that जो हमारी velocity है v this is equals to 1 divided by k into बजेगा 9.8 into बजेगा 1 minus e raised to power minus kt। हमको पता है हमारे पास ये जो टर्म आएगी e raised to power minus kt, ये हमारी क्या आएगी, ये हमारी ऑलवेज लेस किससे आएगी, 1 से। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारी पूरी टर्म है मीन्स जो हमारा वेलोसिटी है ये हमारा किससे लेस हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी हमारा ऑलवेज लेस होगा किससे, 1 डिवाइडेड बाय k इंटू 9.8 से। इसका मतलब क्या, हमारी वेलोसिटी इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। तो अगर अपने ऑप्शन को देखें हमारे पे क्या आ जाएगा कि हमारे यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दिस। So the final answer is option D is our correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.